हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं रूस। और ये जो टॉपिक है ये आपका सत्ता के नए केंद्र तीसरे चैप्टर 12th क्लास की फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर सत्ता के नए केंद्र से लिया गया है। और आज हम जानेंगे कि जो रूस है वो किस तरीके से विश्व राजनीति में एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने कैसे उभर कर आया और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको एक शक्तिशाली केंद्र विश्व राजनीति में बनाती हैं। तो हम बात करें तो देखो, जो रूस है वो क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। आप जानते होंगे जैसे कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति थी, एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ। तो ये क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस। और 1951 के बाद रूस ने क्या करा था, यूएसएसआर के जो नियोजित अर्थव्यवस्था की जगह उसने अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत बाजार को अपनाया। आपको भी पता होगा कि यूएसएसआर में क्या था, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी। क्या था कि वहाँ पर जो काम या कुछ भी होता था वो प्लानिंग के अनुसार होता था। वो प्लान करते थे पहले चीज़ों को, फिर उसके बाद उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो हर अर्थव्यवस्था में कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, फिर चलते थे। बट क्या होता है, रूस क्या होता है, इस चीज़ की जगह क्या करता है, एकीकृत बाजार को अपनाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर बाजार व्यवस्था को महत्व देता है। और देखा जाए तो सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस के संसाधनों का भरमार मौजूद है। अब क्या है, भंडार मौजूद है वहाँ पर किस चीज़ का, तेल और प्राकृतिक गैस। क्योंकि जो रसिया है, रूस है, एक बहुत बड़ा उसका भूक्षेत्र है। वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। WB के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, रसिया के पास 75 ट्रिलियन डॉलर के क्या है, डॉलर के संसाधन है। सोचो, 75 ट्रिलियन डॉलर के। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। और क्षेत्रफल के अनुसार जो रसिया है, दुनिया का पहला अधिक भूक्षेत्र अधिकृत करने वाला देश है। यहाँ का जो पूरी दुनिया का जितना मतलब ज़मीन है या कहें भूमि है, वो रसिया के पास है। और इसको वो मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। और इसकी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सैन्य क्षमता है, मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता है आर्मी मिलिट्री। जैसे यहाँ का S-400 बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर और भी ऐसी मिसाइलें हैं। तो रूस के पास क्या है, दूसरी दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली सैन्य क्षमता है। और 2020 के अनुसार जो रूस का रक्षा बजट था वो 66 बिलियन का था, 66 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, 2020 के अनुसार इसका सुरक्षा बजट, डिफेंस बजट। यह यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 के अनुसार इसकी जो GDP थी वो 1.4 ट्रिलियन की थी। मतलब इसकी जो GDP है वो 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है और 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 2020 के अनुसार पूरे विश्व की। और यहाँ पर स्टील का सबसे ज़्यादा क्या होता है, निर्यात किया जाता है। यहाँ पर स्टील के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। तो ये था रसिया के बारे में कि रसिया एक शक्ति केंद्र के रूप में कौन सी चीज़ें हैं जो उसको एक शक्ति के केंद्र के रूप में बनाती हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल किस तरीके से एक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको इजराइल को इतना मजबूत और इतने शक्तिशाली बना रही हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।